देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के बाद से सबसे पहला जो काम था पुनः नीट पेपर कराना, और नीट पेपर करा करके उसका रिजल्ट आया। जो हमारे छात्र आंदोलित हुए उसका हमारी पार्टी भी स्वागत करती है, सरकार भी स्वागत करती है, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए, जिसमें आज आप जैसा बता रहे हैं संसद में एक ऐसा बिल आने वाला है जिसके आधार पर नकल माफियाओं की, पेपर लीक करने वाले तत्वों की रूह कांप जाएगी, ऐसा बिल आने जा रहा है। और कल जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है, उस टास्क फोर्स को गठित करने के पीछे के मंशा को समझिए कि इसमें ये नहीं देखा गया है कि वो कौन है, वो क्या था। मतलब ऐसे कह लीजिए भारत के अनमोल और बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की टास्क फोर्स बनाने का काम किया गया है, जिससे भविष्य में पेपर लीक की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। कानून भी बनाया जा रहा है, टास्क फोर्स भी गठित किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है कि ऐसे मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है जांच में तो उसको समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना। तो ये बहुत बड़े कदम हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का देश भी स्वागत करता है, मैं भी स्वागत कर रहा हूं, और जो हमारा छात्र है वह भी इसका स्वागत कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पेपर लीक को लेकर, जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, अभी तो कानून जो बनने जा रहा है वो देश के लिए भी बनने जा रहा है, सभी प्रदेशों के लिए भी बनने जा रहा है, और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से टास्क फोर्स है, जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जिस प्रकार से कानून आने जा रहा है, उसके बाद ये जो बीमारी है सदा के लिए समाप्त होगी। अभी तो श्री अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, अगर ओवैसी भी देख रहे हैं तो देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब 27 का रिजल्ट आएगा तो चाहे ये विरोधी एक साथ लड़े मिल करके और चाहे अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल बहुत बड़े अंतर से खिलने जा रहा है। 2017 से बड़ी विजय मिलने जा रही है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी तो नकल माफिया है, उसी के तो नकल माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो नकल अध्यादेश यहाँ आया था, और उस अध्यादेश को रद्द करने का काम उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, और नकल करा करके पास कराने को ये अपने आप को बड़ा भारी खिताब प्राप्त करने जैसा समझते थे। तो आज नकल जैसे मुद्दे पर, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोलने का श्री अखिलेश यादव जी को तो और राहुल गांधी जैसे लोगों को तो अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज के अंदर भर्ती आयोगों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आयोग उन्होंने बनाया, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाओं को कुचलने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी को कम से कम पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अच्छा, 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, कांवड़ यात्रा की सरकार ने बड़ी मजबूत तैयारी की है। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी शिव भक्त, जो भी कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर के चाहे प्रयागराज से जाए, चाहे हरिद्वार से होकर के उत्तर प्रदेश से होकर के जाए, चाहे बाबा बैजनाथ जी की तरफ जाए, चाहे बाबा विश्वनाथ जी की तरफ जाए, चाहे आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ जी के स्थान है वहाँ जाए, तो उनके आने जाने के मार्ग में कोई असुविधा ना हो, संपूर्ण सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों, सुरक्षा की भी सुविधा हो, और रास्ते में जो इतने श्रद्धा भाव से कांवड़ लेकर के जा रहे हैं उसकी पवित्रता को भी किसी प्रकार से ठेस ना पहुँचे। इसलिए इसका भी पता करके कि अगर कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे रास्ते में ढाबे बना लेंगे, ऐसे खाने पीने का सामान बेचने लगते हैं, नाम कुछ और रखते हैं, होते कुछ और है, तो इस पर भी नजर रहेगी। अच्छा, मांस मदिरा की दुकानें भी बंद रहेंगी क्या? हाँ, मांस मदिरा की दुकानें जो कांवड़ यात्रियों का मार्ग है वहाँ बंद रहेगी। ये सावन का पवित्र महीना होता है, और सावन के पवित्र महीने में जब से हम लोग सरकार में आए 9 साल से कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होने पाई है, और उसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।
और जरूरी कार्रवाई की गई। शनिवार को जो एक प्रदर्शन हुआ उसमें जो है बीजेपी लीडर्स की गाड़ियों को जो है निशाना बनाया गया है। देखिए, वो हमारे जो नीट पेपर से संबंधित बच्चे थे उन लोगों ने ये काम नहीं किया है। आंदोलन के बीच में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घुस करके अगर कुछ किया है तो उसकी जांच होगी, और जांच में अगर सपा के गुंडे अपराधी दोषी पाए जाएंगे कि चुनाव में लगातार पराजय के कगार पर पहुंच चुकी सपा अगर इस प्रकार के हिंसा का सहारा लेने का प्रयास करेंगे तो इस समय भाजपा की सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। अपराध करने वालों के खिलाफ जिस शक्ति से निपटा जा सकता है उस शक्ति से निपटा जाएगा। जो बच्चे हैं जिन लोगों ने इस पेपर लीक के मुद्दे को उठाने का काम किया, उन बच्चों के तो पहले ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी ऐसे मुकदमों को वापस लेने का तय किया गया है, लेकिन अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।